Hello students, welcome to Maths Classes, my new YouTube channel, and I'm your teacher Soumya. So now what we are going to study is exercise 1.2 of chapter 1 knowing your numbers, knowing our numbers, okay? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 1.1 क्लियरली समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर। सो लेट्स स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज। ओके, राइट नाउ दिस एक्सरसाइज 1.2 जो है ये इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, तो मैं एक ही वीडियो को लॉन्ग ना करके इसके 3 पार्ट्स बनाऊंगी। तो आज आपका पार्ट 1 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 आई विल एक्सप्लेन एंड लेटर द नेक्स्ट विल कम टुमारो। कल आप दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं। डेली आपको 5 o'clock डेली एक अपडेट मिल जाएगा अपने नए मतलब एक्सरसाइज का, नए वीडियो का। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। मीन्स एक बुक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन हुई थी एंड इट वेंट फॉर 4 days, मतलब वो 4 days चली थी। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली। तो नंबर ऑफ टिकट जो 4 दिन एग्जीबिशन चली थी, तो पर डे एक अमाउंट ऑफ टिकट सोल्ड हुए थे। तो फर्स्ट डे पे कितने सोल्ड हुए थे? 1094, सेकेंड डे पे 1812, थर्ड डे पे 2050 एंड फाइनल डे मतलब फोर्थ डे पे 2751 टिकट्स सोल्ड हुए थे, राइट? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। सो आपसे पूछा क्या है कि टोटल चारों दिन मिला के, मीन्स ऑल द 4 days में टोटल नंबर ऑफ टिकट कितने सोल्ड हुए थे। ओके, तो इट इज़ सो सिंपल, आपको सिर्फ चारों का एडिशन करना है तो आपको टुगेदर एक आंसर मिल जाएगा कि टोटल टिकट्स कितने सोल्ड हुए थे। बट मेन क्या है कि उसमें स्टेटमेंट्स आप क्या लिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो यहाँ सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टिकट फर्स्ट डे में कितने सोल्ड हुए, सेकेंड डे में कितने एंड बाय ऑन। ओके, तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, राइट? सो नंबर ऑफ टिकट्स sold on first day equal to how many? 1094। एंड सेम फिर हम सारे स्टेटमेंट लिखेंगे। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे, हाउ मैनी? 1812। एंड यू नो ना कि आपको सब ऐड करना है, तो मैं इसको एग्जैक्टली एक के नीचे एक लिखते जा रही हूँ सो दैट हमें ये बार बार ना लिखना पड़े, ओके? और एडिशन में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे इक्वल टू कितना है? 2050, 2050, राइट? एंड लास्ट इज नंबर ऑफ tickets sold on final day equal to how much? 2751। now what we will do? okay, तो क्या पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो लिख देंगे हम टोटल टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। आप चाहो तो सबको एडिशन कर सकते हो, मतलब चलो हम ऐसे लिख देते हैं। ओके, तो आप लिखोगे कैसे? 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751, राइट? तो इसका जो आंसर आएगा, ये एडिशन आप चाहो तो रफ में कर लो, चाहो तो आप यहीं पे ऐसे लाइन खींच के आप फेयर में कर सकते थे। मैं नेक्स्ट आपको वैसे ही दिखाऊंगी, पर मैं स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूँ, तो मैं ये एडिशन आपका रफ में यानी कि बगल में करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे। ओके, बट आपको ऐसे नहीं करना, आपके स्कूल में जो भी सिखाया जाए यू हैव टू डू इन दैट वे ओनली। ओके, 751। ओके, now we will add 4 5 6 1 7 9 1 10 and 20 2 carry। okay, 8 to 10 17 7 1 carry 2 to 4 5 6 7। I think the answer is 7707। okay, तो अब आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? आंसर hence number of tickets sold on all the
4 days is 7707. साथ में आप टिकट्स भी लिख सकते हो. दैट्स गुड. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says that Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6980 runs in test matches. Means शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है एंड उसने रन टेस्ट मैच में कितना स्कोर किया है अभी तक 6980 रन टोटल बना लिए हैं. ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन. बट वो विश क्या करता है, विश मीन्स वो सोचता है कि वो 10,000 रन्स बना ले. मीन्स अभी तक उसने 10,000 बनाए नहीं है, बनाए उसने 6980 रन्स हैं, बट वो चाहता है ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन. तो पूछा क्या गया क्वेश्चन में, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीडेड. तो मैनी मोर आया मतलब आपको सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब 10,000 रन बनाने के लिए उसे और कितने रन चाहिए, मतलब हाउ मैनी मोर रन्स ही नीड. इतने बना लिए हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे कितने चाहिए. इट मीन्स वी हैव टू सब्सट्रैक्ट. इसमें से ही सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कितने बनाने हैं वी विल गेट टू नो. ठीक है, तो हम सिंपल सा स्टेटमेंट लिख देते हैं, शेखर स्कोर्ड. आप पूरा भी लिख सकते हो, शेखर स्कोर्ड इन रन्स इन टेस्ट मैचेस इज इक्वल टू इतना, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 6980 रन्स. ओके, ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट वॉट, ही वॉन्ट्स या विशेज, ही विशेज टू कंप्लीट हाउ मैनी रन्स, 10,000 रन्स. ओके, नेक्स्ट क्या है, रन. अब क्या करेंगे, हमें क्या जानना है, रन्स नीड टू स्कोर मोर. हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड. तो इसका स्टेटमेंट हम क्या लिख देंगे, क्या वी शुड थिंक रन्स नीडेड टू स्कोर या रन्स नीड टू स्कोर मोर, मतलब उसे और कितने चाहिए. तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 10,000 में -6980. ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, हम यहीं पे कर लेते हैं 6980. वी विल पुट माइनस साइन, 0 में 0 गया 0, वी विल टेक 1 कैरी. ओके, 10 में से बोरो करते, सॉरी 10 में से 8 गया तो 2, हियर 9. ओके, 9 बचा, यहाँ भी कैरी किया हुआ था तो 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ क्या बचा है, कैरी किया तो 9 में 6 किया 3. ओके, नाउ वी विल राइट द आंसर. तो आंसर हम क्या लिखेंगे, हेंस ही नीड 3020 मोर रन्स टू स्कोर. मतलब उसे इतने और रन स्कोर करने हैं 10,000 पहुंचने के लिए. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चन. ओके, so the next question is question number 3. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. एक इलेक्शन की बात हुई जिसमें एक सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल मतलब जो कैंडिडेट जीता था या फिर आगे था, उसने कितने वोट्स मिले, 5,77,500. एंड हिज नियरेस्ट राइवल मतलब उसके नियरेस्ट राइवल मतलब अपोजिशन पार्टी को वोट कितने मिले, इतने 3,48,700 वोट्स. बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन. तो पूछा गया है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट हारे हुए कैंडिडेट से कितने ज़्यादा वोट पाके जीता था. ओके, तो हियर वी अगेन हैव टू सब्सट्रैक्ट. तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट्स. ओके, नंबर ऑफ वोट्स, क्या वर्ड है, सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट. तो उसे कितने मिले, 5,77,500. एंड नेक्स्ट क्या है कि नंबर ऑफ, वी विल राइट नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय हिज राइवल. ओके, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज राइवल, हाउ मैनी, 3,48,700. ओके, अब हमें माइनस करना है तो हम क्या लिखेंगे, मार्जिन बाय विच ही वन द इलेक्शन. ठीक है, मार्जिन से जीता था तो मार्जिन बाय विच
he won election. Then we will subtract this. 5 लिखेंगे 77500 and the next one will be 348700. ओके 0 यहाँ हम एक क्या बोरो करेंगे बगल वाले से, राइट? तो कितना आएगा 7 से 8, ओके 8 ही आएगा. लेट मी चेक. या अब यहाँ बचा 6, हम करेंगे 16 में से 8 गया, अगेन वी विल गेट 8. देन हियर व्हाट रिमेनिंग, 6 में से 4 गया 2, ये ऑल्सो कैरी किया था, 4 में 3 गया, सॉरी 4 में 3 है, नो नो ये हैव टेकन कैरी, 5 में 3 गया 2, कैरी तो मैं यहीं से लिया था, राइट? तो हमारे इतने हुए. तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर वी विल टेक, क्वेश्चन में क्या पूछा था, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन. हेंस अगर सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन बाय, उसने जीता 2,28,800 वोट्स से, करेक्ट? So this is your answer. Now come to the last question of this video. Kirti bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June. तो कीर्ति बुक स्टोर ने क्या किया है, जून के फर्स्ट वीक में सेल किए हैं इतने बुक्स, एंड फर्स्ट वीक ऑफ जून, एंड इतने बुक्स उन्होंने सेल किया है सेकेंड वीक ऑफ द मंथ में, मतलब दोनों वीक का जो सेलिंग थी वो दिखाया गया है. हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर. अब पूछा गया है दोनों वीक्स की टुगेदर वोटिंग कितनी थी, ओके, एंड इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर बाय हाउ मच. और ये भी पूछा गया है कि दोनों वीक्स में किस वीक की सेल ज़्यादा थी. तो जब टुगेदर पूछा जाएगा तो आपको इन दोनों को ऐड करना है, और जब पूछा गया ग्रेटर मतलब किस वीक की ज़्यादा थी और कितनी ज़्यादा थी, कितनी पूछा जाए तो आपको माइनस करना है, ठीक है? तो वो हम दोनों को माइनस कर देंगे. आई विल राइट दिस स्टेटमेंट, फिर मैं आपको शो करती हूँ, अदरवाइज़ बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा. ओके नाउ आई हैव रिटन दिस स्टेटमेंट. ओके तो इसमें क्या बताया गया, पहले हमको दोनों को ऐड करना था. प्राइस ऑफ बुक सोल्ड इन जून फर्स्ट वीक इज़ रिटन हियर, प्राइस ऑफ बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक इज रिटन हियर. दोनों का हमें ऐड करना है. नंबर ऑफ बुक सोल्ड टुगेदर क्या है, दोनों का हम ऐड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा. तो हमारा ये फर्स्ट आंसर आ गया, राइट? तो हम नेक्स्ट पे आते हैं. तो इस साइड उन्होंने पूछा है कि किस दोनों वीक में डिफरेंस क्या था सेल का. तो पहले हमें पता करना होगा कि किस वीक में सेल्स ज़्यादा थी. तो सेल ऑफ बुक इज़ हायर इन सेकेंड वीक में ज़्यादा बिकी थी, मीन्स दिस 1 रुपीज़ दिस. तो डिफरेंस इन सेल इन बोथ वीक्स इज, दोनों को माइनस करेंगे, ये आंसर आएगा, एंड दिस इज़ द आंसर. सेल इन सेकेंड वीक वॉज ग्रेटर बाय रुपीज़ दिस वन एंड दैन इन फर्स्ट वीक, मतलब इस वीक में ज़्यादा हुई थी, ठीक है, मीन्स 14877. ओके सो क्लास, अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके. और पार्ट 2 मैं कल अपलोड करूँगी और आपको सारी डिटेल्स मैं उसी में दूँगी. सो जस्ट वेट फॉर इट. थैंक यू सो मच क्लास.